ओपन किया हुआ था, मैंने नेटबीन्स को क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, मैं जैसे ही नेटबीन्स को दोबारा ओपन करूंगा, तो इस केस में क्या मुझे जो मैंने वैल्यूज दी हैं, मिसाल के तौर पर मैंने नेम में अली इनपुट किया, देन उसके बाद जेंडर में उस मेल इनपुट किया, एज में उसकी 25 इनपुट कर दिए, तो क्या मुझे वो वाली वैल्यूज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो आंसर इसके जो है ना, हमें वो वाली वैल्यूज या वो वाला डेटा नहीं मिलेगा। तो कंसोल में बेसिकली क्या होता है, हम लोग जाते हैं, कोड लिखते हैं, रन करते हैं और बात वहां तक खत्म हो जाती है। तो मतलब कोई वो स्टोर करने वाला सिस्टम नहीं होता, और ना ही कोई इसके जो है ना, वो क्या है कि किसी सिस्टम में हम लोग फाइल रन करते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह से मैं अभी यहाँ पर कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ, या जिस तरह से देख लें, यहाँ पर मैंने नोट पैड ओपन किया हुआ है। तो अगर कंसोल में हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि जो काम हम लोगों ने किया हुआ है वो हम लोग किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकें। बस हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट अ टेस्ट या जो है ना कोड की डेवलपमेंट के लिए करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर वो डॉट एक्जी फाइल बनती है, वो एक जो है ना अलग केस है, या उसका फ्रंट एंड क्रिएट होता है। बहरहाल कंसोल का क्या मतलब है कि जिस तरह से हम लोग नॉर्मल कोडिंग करते हैं एडिटर में जाके, एडिटर में जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे जी, कि उसको कोड करेंगे, कोड करने के बाद रन करेंगे, जैसे ही खत्म करेंगे तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तो कंसोल में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने जो तजुर्बात करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या जो है ना क्या करते हैं कि विंडो फॉर्म्स के लिए और WPF के, बल्कि इनका लिंक तो नहीं है कोई खास। बहरहाल कंसोल में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो अपनी बेसिक्स क्लियर करते हैं, या क्या लें कि अपना कोई लॉजिक वगैरह, प्रोग्राम वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग कंसोल में करते हैं। तो ये हो गया कंसोल एप्लीकेशन या कंसोल ऐप, एप्लीकेशन लिख देते हैं। अच्छा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो देन उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है विंडो फॉर्म्स या विंडोज फॉर्म्स। तो विंडोज फॉर्म्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो डेस्कटॉप की नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, हाई लेवल प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, इट्स डिपेंडेंट ऑन यू कि आप लोग उससे क्या काम लेना चाहते हैं। बहरहाल हम लोग क्या करते हैं कि जो डेस्कटॉप के जो एप्स बनाने होते हैं ना, वो हम लोग बनाते हैं जी किससे, अगर C# में बना रहे हैं तो उस केस की बात कर रहा हूँ। तो वो आप लोग किस में करते हैं, विंडो फॉर्म्स में करते हैं। मिसाल के तौर पर नोट पैड ओपन किया हुआ है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये नोट पैड बहुत ही आसानी के साथ जो है ना विंडो फॉर्म से बन जाएगा, और इंशाल्लाह हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको डिटेल से चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। देन उसके बाद मीडिया प्लेयर कोई भी है, लेट सपोज यहाँ पर मैं कोई ओपन कर लेता हूँ। क्या क्या लें, बल्कि रहने दें। हम बात कर रहे थे मीडिया प्लेयर वगैरह कोई डिजाइन डेवलप करना है, तो वो इजीली जो है ना हमारे पास विंडो फॉर्म से हो जाएगा। या फिर हम लोगों ने कैलकुलेटर डेवलप करना है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर जरा ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से शेयर करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा कैलकुलेटर बना हुआ है। तो ये कैलकुलेटर भी हम लोग जो है ना विंडोज फॉर्म्स के साथ आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को जो है ना समझ में आ रही होगी। तो अच्छा, देन उसके बाद विंडोज फॉर्म में हम लोग जो है ना इस तरह की चीज़ें बनाते हैं विंडोज से रिलेटेड, और इस तरह हम लोग जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह हो गई हैं, या कोई भी जो भी आप इनसे काम लेना चाहते हैं। देन उसके बाद है विंडो प्रेजेंटेशन फॉर्म्स, WPF या विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। जो नॉर्मली टर्म इस्तेमाल करते हैं वो विंडो प्रेजेंटेशन फॉर्म्स है, तो इस वजह से जो है ना मैं वही ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा जो है ना इसे विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका क्या पर्पज होता है, साथ साथ हम लोग यहाँ पर लिखते भी जाते हैं, कंसोल। और विंडो फॉर्म्स के लिए क्या होता है जी, हमारे पास फॉर
डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है। देन उसके बाद WPF पे आ जाते हैं। तो WPF का मैं आप लोगों को बता रहा था, WPF से होता है विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। और ये यूज़ किस लिए होता है बेसिकली? ये यूज़ इसलिए हम ऐसे करते हैं कि हम लोग वेब बेस्ड